हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। आज हम वो एलिप्स का लास्ट लेक्चर करेंगे जिसमें टाइप 2 का एलिप्स सीखेंगे। इसके पहले जितने वीडियो हैं वो टाइप फर्स्ट के एलिप्स पे पढ़ाए गए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप फर्स्ट का सीखेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद आज ही के लेक्चर में हम लोग दोनों टाइप के एलिप्स का शिफ्टेड भी सीखेंगे। जैसे पैराबोला में शिफ्टेड पैराबोला पढ़ा था, इसी तरह से शिफ्टेड एलिप्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या इसमें लॉजिक। इसके पहले हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था, मैं याद दिलाता हूँ आपको। इस तरह के जब एलिप्स होते थे एक समय में, तो इस तरह के एलिप्स का जो लुक होता था, ये सारा स्टडी हम लोग तभी किए थे जब a ग्रेटर देन b था, जब a ग्रेटर देन b था। अब सिचुएशन चेंज होने वाला है। कैसे? अब a ग्रेटर देन b वाला तो पढ़ लिया गया है इसके पहले लेक्चर्स में। अब हम पढ़ेंगे a लेस देन b, तो ये वाला अब मुझे पढ़ना है। तो अब जो सेकंड केस पढ़ने वाले स्टूडेंट, अब यही वाला पढ़ने वाले हम लोग a लेस देन b के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला पढ़ लिया गया, ये वाला पढ़ना स्टार्ट करना है। तो अब a लेस देन b, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं बगल में, कैसे आप जज करोगे। जैसे मान लिखा है x² 4 प्लस y² 9 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ पे a² की वैल्यू 4 है, b² की वैल्यू 9 है, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगा और b की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें से कौन बड़ा है, b किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो a लेस देन b वाला सिचुएशन होगा तो इस एलिप्स का हम लोग फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर, वर्टेक्स, एंड ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम, एरिया, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जब a लेस देन b होता है तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्या क्या चीज़ चेंज होती हैं आइए देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें पढ़ाना है एक्चुअल में। तो इस तरह के एग्जांपल्स होंगे। तो a² अभी भी नीचे वाले से ही कंपेयर करेंगे और b² इस वाले से, फिर उस ab की वैल्यू से डिसाइड करेंगे कि a लेस देन b है कि a ग्रेटर देन b है। तो फिलहाल a लेस देन b वाला हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम मैंने बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। तो देखा स्टूडेंट, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। ये x एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है, इसको हम सपोज दैट अगर a बोल दें, इस वाले पॉइंट्स को, दिस इज द a, और इसे बोल दें a डैश, इसे बोल दें b और इसे बोल दें b डैश। तो कुछ ना कुछ यहाँ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ कोऑर्डिनेट अभी भी 0, b है, यहाँ कोऑर्डिनेट अभी भी a, 0 है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े थे वो आज भी है, ठीक। और a डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -a, 0 होंगे। बट यहाँ पे कुछ नए नए नाम है जो चेंज होने वाले हैं, ठीक है। इस सवाल का जो सेंटर उस समय था वो सेंटर अभी भी है C, जिसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। आगे बढ़ते। अब इसके जो फोकस होते हैं वो वास्तव में y एक्सिस पे लाई करता है, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं फोकस के वो होते हैं 0, BE, 0, BE, और ये होता है 0, -B, ठीक है। 0, BE एंड 0, -BE। तो यही चीज़ हम लोग अभी लिखेंगे कुछ समय के बाद। मैं बस आपको लिख के दिखा रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। चलिए अब याद करो कि अगर ये फोकस है S डैश और ये फोकस है S के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं मैं अभी लिख के दिखाया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो S के कोऑर्डिनेट है 0, BE, और S डैश के जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -BE के बराबर है, ठीक है। अब याद करो, अगर ये फोकस है तो इसके डायरेक्ट्रिक्स किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो इसके पीछे लाई करता है, लाइक दिस, जिसकी इक्वेशंस होती हैं डायरेक्ट्रिक्स का y = b/e, और इसके पीछे जो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगा इसका जो इक्वेशंस होंगे, इसकी इक्वेशन होगा y = -b/e, ठीक है, -b/e। और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये सबको पता है। अब बात करते हैं, ये है फोकस, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो एक नाम आया था, अगर आपको याद हो, एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस कहते हैं कि एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास हो और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो डायरेक्ट्रिक्स इसका यहाँ है तो इसके परपेंडिकुलर ये लाइन होगा। मतलब कि इस केस में जो इसका एक्सिस है वो y एक्सिस है, इस केस का जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, ठीक है। तो इस y एक्सिस, इस एलिप्स का a लेस देन b के लिए y एक्सिस इसका एक्सिस कहलाता है, ठीक। अच्छा, अब याद करते हैं लेटस रेक्टम क्या होता है। तो लेटस रेक्टम कहते हैं कि एक ऐसा फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास हो
और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो इस सवाल में एक्सिस का काम अब वाई करने वाला है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइंस होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, लेटस रेक्टम, जिसे हम लोग इंड ऑफ लेटस रेक्टम कहते हैं। तो इस तरह से दो तरह के लेटस रेक्टम के इंड होते हैं, टोटल 4 एक्चुअल में, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं। तो यही सारे डायग्राम को देखते हुए हम लोग बहुत कुछ लिखने वाले हैं। अब आप देख सकते हो इस सवाल में जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलॉन्ग है, तो जिसमें लंबाई सबसे ज़्यादा है तो वो इस केस में वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर एक्सिस है। इसके पहले जो पढ़े थे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पढ़ा गया था, इसके पिछले वाले जितने भी वीडियो पढ़े थे, ठीक है। तो ये जब a लेस देन b होता है तो इसका पूरा कुंडली चेंज हो जाता है। अब मेरे पास कुछ टेक्निक है जिससे कि आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हो। क्या टेक्निक है आइए देखते हैं। आप अगर a ग्रेटर देन b का सब कुछ याद है, a ग्रेटर देन b का अगर सब कुछ याद है, लेट सपोज दैट फोकस ले लेते हैं, a कामा क्या होता है 0, माना फोकस है a कामा 0। तो आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। x कोऑर्डिनेट को y से रिप्लेस कर दो, y कोऑर्डिनेट को x से, ठीक, और a को b से और b को a से। ये रिप्लेस करने के बाद जो कुछ बचता है, ये रिप्लेस करने के बाद जो कुछ बचता है वो सब कुछ a लेस देन b का होता है। चेक कर लेते हैं। जैसे ये फोकस था इस वाले का, हमें इसका चाहिए, तो पहले इसका याद कर लो फोकस। तो इसका फोकस होता है a कामा 0। तो मैंने कहा कि x कोऑर्डिनेट y हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट x हो जाएगा, मतलब इनका आपस में इंटरचेंज। चलो और क्या चेंज करते हैं, और क्या चेंज करते हैं, a की जगह पे b और b की जगह पे a। तो बाई चांस इसमें सिर्फ a आ रहा है तो इसीलिए इस a की जगह पे क्या रख देंगे b, ठीक है। तो आप देख सकते हो फोकस 0 कामा b e है। तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हुए आप इसके रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हो। आपको याद होगा कि जब a ग्रेटर देन b पढ़ते थे, a ग्रेटर देन b, तो एक रिलेशन पढ़ा गया था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, इस केस के लिए। लेकिन अब मैं पूछूं इसके लिए क्या होगा, तो देखो यार यहाँ पे तो x y तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे a b दिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि b वाले को a से रिप्लेस कर दो, तो a स्क्वायर, और a वाले को b से रिप्लेस कर दो, बाकी के सब डाटा एज इट इज लिखे रहो। तो ये फॉर्मूला अब काम करेगा किसके लिए, जब क्वेश्चन में a लेस देन b होगा करेगा। तो ये 4 रिप्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिप्लेसमेंट की मदद से ही हम लोग काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं। तो लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, ठीक है। अगर बाई चांस कुछ चीज़ें भूल जाते हो तो ये कुछ टूल्स हैं जिससे कि आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो इन्हीं सारी बातों का हम लोग यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने a लेस देन b के लिए भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो अब एक फॉर्मूला आता है a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये बातें आपको स्टूडेंट यहाँ पे याद होगा कि टाइप फर्स्ट में b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होता है। और मैंने अभी बताया है कि a लेस देन b के लिए b की जगह पे a से रिप्लेस कर दो और a की जगह पे b से, तो जो कुछ बनेगा वो सारा फॉर्मूला इसका होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ, अब फोकस देखा जाए तो 2 थे, एक 0 कामा बी ई। तो इस फोकस के करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो फोकस है एस वाला जिसे हम 0 कामा बी ई कह रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है वो इसके ठीक पीछे वाला है। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। और एस डैश जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ चुके हैं 0 कामा माइनस बी ई, तो ये है इसके डायरेक्ट्रिक्स। तो हर फोकस के करस्पॉन्डिंग एक एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसके करस्पॉन्डिंग इसके पीछे, इसके करस्पॉन्डिंग इसके पीछे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है इस जगह पे कि जो फोकस है एस 0 कामा बी ई एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू बी अपॉन ई, और एस डैश करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स जो है वाई इक्वल टू माइनस बी ई है, मतलब माइनस बी अपॉन ई। सेंटर अभी भी वही है जो कि वहाँ पे था, ठीक है। ए और ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं a कामा 0 माइनस a कामा 0, मैं आपको दिखा दूँ ये कहाँ पे है। तो ये a कोऑर्डिनेट है a कामा 0, a डैश कोऑर्डिनेट माइनस a कामा 0, ये कोऑर्डिनेट भी वहाँ पे सेम था, ठीक है।
अब ए डैश, तो अगर ए क्वाड्रेंट पता है, ए डैश पता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2a आएगा, और इस 2a को हम लोग कहेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और इस सवाल में जो माइनर एक्सिस वो किसके अलॉन्ग है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो वही लिखा है ए डैश इज माइनर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्योंकि डायग्राम से आप देख सकते हो यहाँ पे जो ए डैश है इसको मिलाएंगे तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, ठीक है, और इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई के अलॉन्ग है, ठीक। वही बात यहाँ लिखा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब कहा गया है कि जो बी और बी डैश के कोऑर्डिनेट है, ये सब लिखा है आपको, और बी डैश इस सवाल में मेजर एक्सिस कहलाएगा, और इस सवाल में मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। और ये इनके चारों एंड ऑफ लेटस रेक्टम लिखे हुए हैं, चारों। मैं आपको याद दिलाता हूँ, टाइप फर्स्ट का जो लेटस रेक्टम होता था ए कामा बी स्क्वायर अपॉन ए होता था, ए कामा बी स्क्वायर अपॉन ए। और हमने क्या कहा कि एक्स कोऑर्डिनेट को वाई से, वाई को एक्स से, ए को बी से और बी को ए से अगर रिप्लेस कर दें किसमें? ए ग्रेटर देन बी वाले में, तो ये रिप्लेस करने से सब कुछ किसका बन जाता है? ए लेस देन बी वाले का। तो रिप्लेस से देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट अब क्या हो जाएगा? वाई के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट वाई होगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स होगा, ठीक। दूसरा स्टेप, ए को बी और बी को ए। तो बी को ए करना है, ए को बी करना है, ए को बी करना है। तो अब देख सकते हो कि ये लेटस रेक्टम ही ए लेस देन बी वाला है ये। तो इस तरह से लोग एग्जाम में याद रखते हैं, बट अगर आप पूरा अच्छे से याद रख सकते तो और अच्छी बात है, इससे बेटर हो ही नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। तो कैसे याद रखना है ये सारे टेक्निक हमने आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है चारों एंड ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि आप डायग्राम से देख सकते हो। एल डबल डैश, एल डबल डैश, एल ट्रिपल डैश, चारों डैश वाले हमने यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। दिस, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने आपको अगले स्लाइड पे दिखाया हुआ है, ये वाला। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा दिस एंड दिस वो बराबर होगा। यहाँ पे इक्वल का साइन लिखा है, और मतलब इक्वल, चाहे ये पूछे दोनों बराबर होंगे। और ये किसके बराबर होगा? 2a स्क्वायर अपॉन बी के। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देख लो। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहले आप a ग्रेटर देन b क्या रखो, तो a ग्रेटर देन b का जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता था वो ये होता था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो 2b स्क्वायर अपन a होता है। अब मैंने क्या कहा कि अगर a लेस देन b चाहिए तो आपको 4 रिप्लेस करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ b की जगह पे a रिप्लेस कर लो और एक जगह b, एक्स वाई तो कहीं है ही नहीं, तो रिप्लेस करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो आप देख सकते हो रिप्लेस करने बाद किसका बन गया? ये बन गया पूरा किसके लिए? a लेस देन b के लिए, जो कि हम लोग पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातों का यूज़ करते हुए हम लोग लंबे समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये वो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ए ग्रेटर देन बी के लिए, कि एक पॉइंट का, एक मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस का जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। और इस सवाल में जो कांस्टेंट है वो 2b के बराबर है, ठीक है, क्योंकि PS का जो लेंथ है वो b माइनस E1 है, PS डैश का लेंथ b प्लस E/1। ये उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ प्रीवियस लेक्चर वाला याद रखो, वही सफिशिएंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, फिलहाल यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पूछ देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट 10वां नंबर आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, एरिया। तो अंडरस्टूड है कि एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा उसका लॉजिक भी समझ सकते हो और मैजिक भी हम लोग समझ सकते हैं। बताओ, अगर इसके साइडेड को मान लो ये सपोज 10 स्क्वायर यूनिट का एरिया है, तो अगर इसको फोल्ड करके इधर करें लाइक दिस, फोल्ड मतलब इसको जस्ट घुमा दें, रोटेट कर दें, तो साइडेड में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसका मतलब है एरिया भी सेम रहेगा आफ्टर शिफ्टेड, आफ्टर रोटेटेड। इसका मतलब एरिया ऑफ दिस एलिप्स अभी भी क्या रहेगा? पाई ए बी। दूसरा तरीका ये समझ सकते हैं कि ए ग्रेटर देन बी के लिए जो एरिया हम लोग पढ़े थे वो पाई ए बी था,
और फिर हम कह रहे हैं कि a लेस देन b के लिए वो 4 रिप्लेसमेंट करना है कि a की जगह पे b की जगह पे a। तो वास्तव में एरिया कितना आ जाएगा, पाई बी ए, और पाई बी ए को मैथमेटिकली पाई ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उस बातों से भी हम लोग इस चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया है, एरिया बहुत कम लिखवाया है, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इस सवाल में, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो a ग्रेटर देन b भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हमने कुछ चीज़ें पूछा है, एक एक करके देखते हैं। नाउ इस सवाल में ये है अपना a स्क्वायर, इस सवाल में ये है अपना b स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये a लेस देन b का सवाल है। ठीक है, क्लियर हो चुका। अब कहा गया फोकस बताओ। अब हमें पता है कि फोकस के फॉर्मूले में 0, b e होता है। इस कंडीशन के अनुसार 0, b e होता है। अब उसमें e भी आ रहा है, e तो अभी पता नहीं है, तो e के लिए अपने को निकालना पड़ेगा, निकाल देखते हैं। वी नो, हम जानते हैं क्या कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, हम ये जानते हैं। तो a की जगह 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, b की जगह 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, एंड दिस इज 1 माइनस e स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से जब सॉल्व करेंगे e की वैल्यू वो कुछ आएगा √7/4 आएगा, जहाँ तक हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, क्योंकि 16 जाएगा तो 1 माइनस 9/16 यह जाएगा आई थिंक 7/16, तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √7/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ई निकालने के लिए। तो ये आपका आंसर आएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन 16 से डिवाइड करके निकालना है। ठीक है, अब ई आ गया अपने को। ठीक है, ई आ गया और ये वेरिएबल आपको पता चल चुका। ठीक, अब पूछा गया है फोकस, तो अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं। तो फोकस का जो फॉर्मूला होता है वो 0, BE और दूसरा वाला होता है 0, -BE। दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो कोई बुराई नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आता है 0, +-BE, प्लस माइनस b के लिए बच्चों यहाँ पे 4 है, आप देख सकते हो। e की वैल्यू हमने निकाल लिया √7/4। ठीक, 4 से 4 खत्म, 0, +- √7, 0, +-√7। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पहले पार्ट का आंसर आ चुका। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल ही आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी बताओ, और आपसे डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन पूछा है। तो फिलहाल हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y = b/e होता है, और दूसरा होता है y = -b/e। तो दोनों को मैं एक साथ समरी करके लिख दूं, एक साथ लिखने का तो ये तरीका होगा। ठीक है, तो b की जगह पे b की वैल्यू रख दो और e की जगह पे e की वैल्यू रख दो, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक सॉल्व करने के बाद b की प्लेस पे 4 रखा जाएगा, e की प्लेस पे रखने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 16/√7 आ जाएगा। फाइनल आंसर की बात कर रहा हूँ पूरा कैलकुलेट होने के बाद। ठीक है, 16/√7। चलो तो ये हो गया। तो अब लास्ट स्टेप बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2a²/b। ठीक है, ओके जी। तो a² 9 है, तो यहाँ पे a की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 × 2 = 18 आएगा, और b की जगह पे 4 है, तो 18/4 जब सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 आएगा। ठीक है, तो 9/2 आ गया लेटस रेक्टम का लेंथ कितना आएगा। ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें पूछा है एग्जाम में, कुछ और भी पूछ सकता था, एरिया पूछ सकते हैं इस सवाल में, पाई अभी भी रहेगा, चाहते हैं 12 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फोकस भी पूछ सकता है, इस सवाल में 2BE होगा, हमने नहीं लिखवाया, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब फोकस के कोऑर्डिनेट आपको याद है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलिए
अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिफ्टेड एलिप्स। शिफ्टेड एलिप्स, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्टेड पैराबोला पढ़ा था, अब शिफ्टेड एलिप्स पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे सिलेबस में कौन सा वाला शिफ्टेड है। देखो यार, शिफ्टेड एलिप्स इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। शिफ्टेड एलिप्स कहीं भी बनाया जा सकता है, ठीक। लेकिन हमारे सिलेबस में इस तरह के सवाल पूछे नहीं जाते, इस फॉर्मेट का, इस तरह का ओरिएंटेशन क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने सवाल सिर्फ और सिर्फ उस तरह के पूछे जाएंगे जो इसके बेसिक वाले आपने एलिप्स पढ़ा है, उस बेसिक वाले एलिप्स का शिफ्टेड फॉर्म वाला पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? तो आप याद करो, बेसिक वाला क्या पढ़ा गया था, ये वाला। तो फिलहाल अभी हम पहले केस का शिफ्टेड पढ़ रहे हैं, A B, ठीक है। तो इस एलिप्स को शिफ्ट करें इस तरह से कि इसका जो मेजर एक्सिस था उसके पैरेलल हो और माइनर एक्सिस के भी पैरेलल हो। हमारे सिलेबस में ये वाला है, ठीक है। मेजर एक्सिस के पैरेलल हो और माइनर एक्सिस के भी पैरेलल हो, लाइक दिस। तो हमें इस तरह के एलिप्स पढ़ना है। तो वो कहीं भी हो सकता है, मान लो इधर ले लिया गया। तो ये सब क्या है, ये जितने भी एक्स एक्सिस है के मेजर कर रहे हैं, ये पैरेलल टू मेजर एंड माइनर एक्सिस है। हो सकता है वो एलिप्स इधर हो। बस किस बात का ध्यान रहे शिफ्ट करने में कि y एक्सिस का पैरेलल हो इसका माइनर एक्सिस और x एक्सिस का पैरेलल हो उसका मेजर एक्सिस, क्योंकि अभी हम A B का शिफ्टेड पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से जितने भी स्टडी होंगे ये चीज़ें हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में। बेसिक वाले का शिफ्टेड है। तो एक डायग्राम हम बना लेते हैं, उस डायग्राम को देखते हुए बाकी सारी घटनाएं को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, सपोज दैट दिस इज द पर्टिकुलर दैट एलिप्स। तो यहाँ पे जो ये लाइन है हमने डॉट डॉट कर दिखाया है, ये है पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि ये माइनर एक्सिस है इस सवाल का। और ये कौन सी लाइन है, पैरेलल टू मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात करते हैं कि अगर एलिप्स को शिफ्ट किया जाए बेसिक वाले का, टाइप फर्स्ट का शिफ्टेड ये है, तो उसकी इक्वेशन किस तरह का होगा। तो ये उसका फॉर्मेट है इक्वेशंस का, ठीक है, जिसमें x माइनस एच के स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर और a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्मेट है। ध्यान रहे x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y कोएफिशिएंट भी 1 है और बीच में प्लस ही है। तो कई बार यहाँ पे x y की जगह पे 1 दिख सकता है डायरेक्टली, कई बार आपको बनाना पड़ेगा। बनाएंगे कैसे, कॉमन वगैरह लेकर, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बताएंगे। बट दिमाग में ये बात रहे कि जितनी बातें हम लोग याद करने वाले हैं उसमें x y के जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 हो, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर डाटा को देखते हुए कुछ नए इंफॉर्मेशंस के कि A B में ऐसी कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि शिफ्टेड के बाद भी सेम होता है। तो अगर ये छोटा सा बात एक याद रख लो तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। कौन छोटा सा बात, तो चाहे शिफ्टेड एलिप्स किसी भी टाइप का पड़े तो पहले ये जज करना चाहिए कि किस चीज़ का शिफ्टेड है। तो ये शिफ्टेड अभी हम A B का पढ़ रहे हैं। तो A B केस में जितना भी पहले लेक्चर में आपको लिखवाया गया है लेंथ से रिलेटेड, कुछ भी हो लेंथ से रिलेटेड, वो सब कुछ आज के लेक्चर में सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, एवरीथिंग इज सेम। तो जैसे आप याद करो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 है, उस समय भी होता था, यहाँ भी 2 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2 भी होता था उस समय भी, यहाँ भी सेम रहेगा। ये भी एक लेंथ ही होता है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी सेम है। एरिया ऑफ एलिप्स, तो सैडेड रीजन चाहे घुमा कहीं ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ जाओ, कहीं ले जाओ, तो इसके एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सैडेड जितना बनेगा उतना अभी भी रहेगा। इसका मतलब एरिया में भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो कहने मतलब है लेंथ से रिलेटेड कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है शिफ्ट करने के बाद।
और ये देखो ये भी लेंथ है लेटेस्ट रेक्टम, तो 2b² ए अपन वहाँ था तो वो यहाँ भी होगा। तो आपको एक शब्द लिख लेना है क्या, नो चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ। लेंथ में बच्चों कोई चेंज नहीं होता है किसी भी कीमत पे, ठीक। तो एक शब्द याद रखना है। अब दूसरा शब्द देखो, अब जो यहाँ लिखने वाले हैं ये सब कुछ हमने आपको पैराबोला में शिफ्टेड पैराबोला जब टाइप फर्स्ट पढ़ाया था वहाँ पे हमने इस टाइप फर्स्ट का शिफ्टेड पैराबोला लिखने के लिए जो बात बोला था वो सब कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। मैंने कहा था कि सबसे पहले a>b का जितने भी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है सब लिख दो, क्योंकि अभी हम लोग टाइप फर्स्ट का है तो शिफ्टेड पढ़ रहे हैं, इसी पढ़ रहे हैं ना। तो इसका जो भी बेसिक था सब कुछ एज इट इज लिख दो जो भी था। तो आप देखो सेंटर 0 0 होता है बेसिक वाले का, इस केस के लिए फोकस a,0 होता है, फोकस दूसरे वाले की होता है। इंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट भी आपके कॉपी में दिख रहा है इस समय, ठीक। तो जितने कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होते हैं उसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर ये -h है, अगर ये -h है तो इसका अपोजिट ऐड करते हैं, मतलब +h ऐड करेंगे कोऑर्डिनेट लिखने में। ये -k है तो इसका अपोजिट ऐड करेंगे यानी कि +k। यही कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पहले पुराने वाले का यूज़ कर लेना है, उसके बाद +h +k ऐड कर देना है। ये करने से सॉल्व करेंगे तो h, k के बराबर आएगा, ठीक है। और hk क्या है, वो है यहाँ के वैल्यू दिस hk। माइनस के बाद जो बचता है उसी को h कहते हैं, माइनस के बाद जो बचता है उसे k बोलते हैं, ठीक है। कई बार आपको सामने क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दिखेगा x + 3 का होल स्क्वायर, तो क्या मतलब इसका, मान लो अगर इलिप्स इस तरह से तो पहले यहाँ तो माइनस होना चाहिए h के लिए, तो ये प्लस है तो h के लिए क्या बोलेंगे -3, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस बनाकर ही बोलना है, ठीक है। चलिए ये छोटी सी बात हमने बता दिया। अब बात करते हैं फोकस। तो फोकस का भी सिस्टम सेम है कि पुराने वाले फोकस लिख लो, उसके बाद x कोऑर्डिनेट में +h, y कोऑर्डिनेट में +k, सॉल्व करेंगे तो वो ये आ जाएगा a + h, k। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होता है याद है x = a/e होता है। तो ये देखो ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये तो इक्वेशन होता है लाइन का। और ये +h +k कब करना है, जब कोऑर्डिनेट लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ +h +k +h, यहाँ तो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं +h +k +h +k +h +k। तो कोऑर्डिनेट जब भी आप लिखोगे तो कोऑर्डिनेट में उल्टा चेंज कर लेते हैं, -h होगा तो +h, प्लस का होगा तो माइनस का, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशंस में क्या करेंगे। तो इक्वेशन बच्चों आपको सेम चेंज करना होता है। सेम का क्या मतलब है समझाते हैं। जैसे यहाँ पे x² होता है, x² तो डायरेक्ट्रिक्स होता है x = a/a। बस x की जगह पे क्या लिखा गया है, -h, x -h। तो कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन में सेम चेंज होगा, तो इसीलिए x -h है। और सिमिलरली यहाँ पे तो 3 तरह के रिजल्ट आप ऑब्जर्व करो तो मिल रहा है। पहला, लेंथ में कोई चेंज नहीं, कोऑर्डिनेट में रिवर्स चेंज, रिवर्स का मतलब -h होगा तो उसी की जगह पे +h x कोऑर्डिनेट में, और y के बगल में अगर -k है तो +k y कोऑर्डिनेट में। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या शब्द याद रखना है, नो चेंज, मतलब कि सेम चेंज आपको कर देना, नो चेंज नहीं बोलना, सॉरी, सेम चेंज करना है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं आगे और कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं। आप याद करो वर्टेक्स का फॉर्मूला होता था उस समय a, 0, ये तो उस समय बेसिक वाले का। अब क्योंकि शिफ्टेड वाला है तो शिफ्टेड में क्या कहनी है कि +h और +k ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा a + h, k। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। और दूसरा वर्टेक्स होता है -a, 0, तो +h +k ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी है 0, b, याद करो b के जो कोऑर्डिनेट होते उस समय वो 0, b होते थे, लेकिन शिफ्टेड वाला पढ़ने वाले हैं तो हो जाएगा 0 + h, b + k,
तो बच्चों यही लिखा है वो 0 + h गामा b + k, ठीक है। एंड सेकेंड इज सिमिलर। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। तो चलो अब इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बारे में बात हो चुका कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन में सेम चेंज होता है। तो इक्वेशन क्या चेंज होगा, y जब पे y - k है, x जब पे x - h, बस बाकी सब सेम। आपको याद होगा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है a cos थीटा b sin थीटा, लेकिन ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेट में मैं हमेशा बोल रहा हूँ रिवर्स चेंज करते हैं। तो -h होता है तो +h, माइनस के है तो y कोऑर्डिनेट में +k, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिया। और इक्वेशन में सेम चेंज होता है। तो आपको माइनर एक्सिस की जो इक्वेशंस होते हैं a > b के लिए, माइनर एक्सिस क्या होता है याद है आपको, y एक्सिस होता था। तो इसकी इक्वेशन क्या होता है, x = 0 होता था। लेकिन शिफ्टेड वाले में x की जगह पे क्या लिखा है, x - h, और मेजर एक्सिस उस समय x एक्सिस होता था तो उसकी इक्वेशन y = 0 होता था। y की जगह पे हमारे सवाल में y - k लिखा है, बस इतना चेंज है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो a > b का अगर याद है तभी आप इन सारे बातों को आसानी से याद रख सकते हो, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है याद रखने का, क्योंकि सबसे इजी वाला तो वही पढ़े हम लोग, ठीक है। चलिए तो जैसे एक एग्जांपल है, आपसे कहा गया है कि फाइंड ऑल पैरामीटर। अब देखो यार ये लिखना आपका काम है, मैं कहाँ तक करूँगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जैसा एलिप्स अभी आप देखने वाले हो, इस एलिप्स में हम सिर्फ a, b और e निकालना सिखाएंगे। अगर a, b, e निकालना सीख गए तो हमारा सारा कहानी ख़त्म हो गया, क्योंकि जितना भी पैरामीटर आपके फॉर्मूले में लिखवाए गए हैं उन सारे जगह पे a, b, e ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2-3 लिख के दिखवा दूंगा, बाकी सब आप लिख सकते हो खुद से। तो सबसे पहले टारगेट क्या होगा इस तरह के सवालों में, पहली बात कि ये बेसिक वाला तो एलिप्स है नहीं, ठीक है। बेसिक वाला एलिप्स नहीं है क्योंकि इसमें x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, और बेसिक वाले में तो सिर्फ x² y² आता है, बाकी नंबर आते हैं। यहाँ पे x² y² के साथ साथ बगल में x y के भी नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरह के सवाल के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, तो उसका तरीका है कि जितने भी x से रिलेटेड हैं डाटा उनको कलेक्ट कर लो, जितने भी x से रिलेटेड पॉसिबल हैं, और जितने y से रिलेटेड सारे पॉसिबिलिटी है उनको इकट्ठा कर लो। ये इसका टेक्निक है। तो यहाँ जाएगा 4x² + 16x, इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट 9y² - 54y, अब जो बचता है उसको एज इट लिख लो, +61 = 0, ठीक है। क्या कहा, x वाले इकट्ठा कर लो, y वाले इकट्ठे कर लो, और बाकी जो नंबर है उसको इकट्ठा कर लो। अब नेक्स्ट स्टेप्स होता है इनको ब्रैकेट को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए। क्लास 8 की बातें छोटी छोटी, तो ये तो बड़ा आसान है। इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा x² + 16, सॉरी x² + 4x, ठीक है। प्लस इसमें से बच्चों को 9 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा y² - 6y एंड +61 = 0, ठीक। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। इस स्टेप में अगर हम लोग एक काम करें होल स्क्वायर बनाने के लिए, अगर 4 ऐड कर दें, 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x + 2 का स्क्वायर -4। और अब रियलिटी देखो तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा a² + 2ab फिर +b² का 4 आएगा, और ये -4 कैंसिल हो जाएगा, तो एज इट इज़ ब्रैकेट वाला मेंटेन रहेगा। इसमें क्या ऐड कर लें, तो ये 9 ऐड करना पड़ेगा इसमें, यानी कि y - 3 का होल स्क्वायर -9, ठीक है। चलिए तो आगे स्टेप बढ़ते हैं। 4 टाइम्स x + 2 का होल स्क्वायर -16, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यह जाएगा 9, y - 3 का होल स्क्वायर -81 + 61 = 0। इतना स्टूडेंट आप नोट कर लो, क्योंकि इसका अगला स्टेप हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सब कुछ एक साथ वेरिएबल वाला कर लो, बाकी नंबर काफ़ी सारे आए हुए हैं उनको इकट्ठा कर लो। काफ़ी सारे नंबर दिख रहे हैं मेरे को, जैसे 16, 81, 61, इनको इकट्ठा कर लो, कितना आएगा
तो यह आ जाएगा 6 + 1 7 एंड -1 -8 -9 एंड दिस इज +61। ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 6 30 माइनस समथिंग, तो यह आ जाएगा 4x + 2 का होल स्क्वायर 9y - 3 का होल स्क्वायर। 36 को बच्चों राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लो, कितना बचेगा लेफ्ट हैंड साइड? 4 टाइम्स x + 2 का होल स्क्वायर 9 टाइम्स y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 से अगर हम लोग डिवाइड कर दें 36 से, क्योंकि चाहे स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो चाहे शिफ्टेड वाला, राइट हैंड साइड 1 होना चाहिए। तो ये तो 36 है, तो 1 बना लेंगे। 36 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ जाएगा 4x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 36 एंड 9 ब्रैकेट में y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 36 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये 4 9 या 36, 9 4 या 36। ठीक है, कितना बचता है? ये बचेगा x + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 एंड y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब कंपैरिजन की बात करेंगे यहाँ पे कि a² का, तो नीचे वाला a² ही होता है, x के नीचे वाला, y² नीचे वाला b² ही होता है। तो ab की वैल्यू यहाँ से निकाल के हम ये कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा वाला केस की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे a² की वैल्यू 9 है, b² की वैल्यू 4 है। सो आई होप a3 दिख रहा होगा आपको, b2 दिखेगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि क्वेश्चंस a b है, और क्योंकि इक्वेशन इस तरह का लिखा है इसलिए शिफ्टेड है, क्योंकि बेसिक वाले में तो सिर्फ x² होता है ना, यहाँ तो x + 2 है, तो इसलिए शिफ्टेड है। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी लिखा कुछ ना कुछ, तो शिफ्टेड है। अच्छा, एक चीज़ और कंफर्म कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x + 2 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पर भी कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करके लिखा हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ y² लिखा हो, तो कहीं एक जगह भी अगर लिखा है कुछ ब्रैकेट में लिख कर तो वो शिफ्टेड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि शिफ्टेड एलिप्स है, और भी कौन सा वाला? a > b का। तो पूछा गया है कि फाइंड ऑल द पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब वो सब कुछ निकालो, लिखो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, इंड-ऑफ रेक्टम, लेंथ ऑफ रेक्टम, ये सब कुछ आपको लिखना है। ठीक है, बट a तो आ गया, अब हमारा टारगेट क्या निकालना है? e निकालना। वो कैसे निकालते हैं? तो वो इसके लिए b² बराबर a² 1 - a² के यूज़ करते हुए निकाला जाएगा। ना b² की जगह 4 है, a² की जगह 9 है, 1 - a²। सॉल्व करेंगे बच्चों तो e की वैल्यू आ जाएगा आई थिंक √5/2, सॉरी 3। चेक कर लेते हैं, सही, √5/3 आएगा। a पता, b पता, e पता। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ, आई थिंक मैंने कुछ लिखा तो मिट गया, कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ क्या था। यहाँ पे 9 और यहाँ पे था x + 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y - 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये वाला आपको एलिप्स आई थिंक दिखा होगा, कॉपी में देख लो। ठीक है, और a, e, b, e सब कुछ आ चुका है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि a > b का फोकस क्या होता है, जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको, कोऑर्डिनेट वगैरह। a > b में फोकस का पहले फॉर्मूला याद करो, क्या होता है बेसिक वाला? तो वो होता है a, 0, यही तो होता है। ठीक, और इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? x = a/e, यही होता है। अब क्या करें, ये तो डायरेक्ट्रिक्स लिखा जा रहा है फिलहाल। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करेंगे। मैंने क्या कहा, शिफ्टेड वाले के लिए अगर x का कोएफिशिएंट बाय कोएफिशिएंट अगर 1 है, जैसे यहाँ पे 1 बना मिल चुका बाई चांस, तो ये +2 है तो x कोऑर्डिनेट में -2, -3 है तो x कोऑर्डिनेट में +3, मतलब अपोजिट ऐड करते हैं। इक्वेशंस जब भी लिखते हैं तो सेम चेंज करते हैं। तो x है तो x की जगह क्या लिखा है? x + 2, इस खत्म। बाकी a, b, e तीनों वेरिएबल आपको पता है, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा।
तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए इक्वल 3 है, बी की वैल्यू सॉरी ए इक्वल 3, ई इक्वल √5 3 खत्म, तो यहाँ आएगा √5 - 2, कितना आ जाएगा √5 - 2 कामा 3। ठीक है, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। ए की जगह बच्चों 3 है, √5 3, तो ये 9/√5 आएगा। तो मैंने एक केस लिख के दिखाया है। इसी तरह से बाकी के सारे पैरामीटर्स आपको लिखने हैं कॉपी में। ठीक है, सेंटर से एक बार सोच लेते हैं, सेंटर कोऑर्डिनेट क्या होता है बेसिक वाले का, 0,0 होता है। तो ये +2 है तो इसलिए -2, और ये -3 तो +3, तो यानी सेंटर हो जाएगा -2,3। ठीक है, इस तरह के सारे पैटर्न्स को आपको लिखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शिफ्टेड सीखने जा रहे हैं, किसका, a<b का। a<b मतलब शिफ्टेड तो बहुत सारे केस होंगे a<b के भी, लेकिन हम वो वाला सीखने जा रहे हैं जिसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस किसके अलोंग रखा जाए, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस रखा जाए। वो वाला शिफ्टेड हमारे सिलेबस में है, तो वो वाला पढ़ना है। ठीक, दिस इज मेजर सॉरी, क्योंकि ये उल्टा वाला केस है ना, तो ये माइनर एक्सिस होगा। तो ये है माइनर एक्सिस किसके पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, और ये है मेजर एक्सिस, क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा है। मेजर एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो हम वो वाला शिफ्टेड पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इस बात का ध्यान रखा जाए। तो अगर इस बात का ध्यान रखा जाता है तो उसका जो लुक होता है इक्वेशन का, वो भी इसी फॉर्मेट में होता है। सिर्फ इस वैल्यू से पता करते हैं कि ये कौन सा वाला है। तो अगर a² b² अगर b बड़ा आता है a के रिस्पेक्ट में, तो ये सेकेंड वाले का शिफ्टेड हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके पैरामीटर्स के बारे में क्या क्या है। फिर से वही डायलॉग है यहाँ बच्चों कि लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेंथ से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा। शिफ्टेड में कुछ भी पढ़े, चाहे पैराबोला पढ़े, चाहे एलिप्स पढ़े, चाहे हाइपरबोला भी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है। तो लेंथ में हमने क्या बताया, कोई चेंज नहीं होने वाला, लेंथ हमेशा सेम रहता है, चाहे शिफ्ट करो या शिफ्ट ना करो। ठीक है, कोऑर्डिनेट में क्या होता है, रिवर्स चेंज होता है। तो फोकस 0,b होता है, तो +h +k +h +k +h +k हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h, b + k h, -b + k। ध्यान रखा इस आपको वैल्यू नहीं याद रखना है, इसको ये जो शब्द बोल रहा हूँ उसको याद रखोगे तब याद एग्जाम तक याद रहेगा। कि बेसिक वाले का लिख लो, बेसिक वाला तो याद होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। बेसिक अगर याद है तो ये कुछ मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, इस बातों का अगर यूज़ करोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक है। देखो यार, देखो पढ़ाने के लिए तो इसमें बहुत कुछ अभी बचा है लिखवाने के लिए। जैसे इंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अभी मैंने नहीं लिखवाया, एरिया नहीं लिखवाया, क्योंकि अभी भी सेम ही रहेगा फिलहाल। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने नहीं लिखवाया। अब क्यों नहीं लिखवाया, इसका रीजन से एग्जाम में आपका शिफ्टेड एलिप्स के क्वेश्चन 0.5% चांस होते हैं बनने के। मोस्ट ऑफ द केसेस 90% क्वेश्चन a> b के पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, a<b में भी कम पूछे जाते हैं। शिफ्टेड तो बहुत रेयर टू रेयर केस में मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा हम लोग शुरू करते हैं जब चैप्टर खत्म होता है। तो ax² दिस हमने पढ़ा था कि अगर ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है एक पेयर ऑफ लाइंस, तो उसके लिए ये चीज़ और ये चीज़ लिखते थे। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज होता था। फिर पढ़े थे कि अगर ये एलिप्स होगा कुछ अलग था, सर्किल के लिए कुछ अलग था, पैराबोला कुछ अलग था। अब हम लोग एलिप्स पढ़ने वाले हैं, तो एलिप्स के लिए क्या है आइए देखते हैं कि ABC 2FGH -f² -b² -c² इज नॉट इक्वल टू 0 और h² -ab <0। तो अगर ये दोनों के दोनों बात सही है एक साथ, तब हम कहेंगे कि इस तरह का कोई भी इक्वेशन लिखा होगा वो 100% क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो वही मैंने लिखा है एन एलिप्स। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर ये रिप्रेजेंट करता है एक एलिप्स,
तो ये दोनों बातें सही होना जरूरी है एक साथ। इंटरसेक्शन मतलब दोनों के दोनों सही होना जरूरी है, ठीक है। ये नंबर लिखा है, पहला है और ये दूसरा, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन आपको लेना है, ठीक है। चलिए हो गए। तो इस तरह का स्टूडेंट हम लोगों ने आज के लेक्चर में शिफ्टेड एलिप्स सीखा, ठीक है। तो इस तरह से एलिप्स का लेक्चर फिनिश होता है। अब ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हाइपरबोला के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।